स्वागत करते हैं आप लोग का अपने सक्सेस चैनल पर। तो आप लोग अगर जो भी स्टूडेंट कक्षा 10 में होंगे उनके लिए यह वीडियो होगी। और उसके बाद क्या कहते हैं, हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं, अगर आपका भी टारगेट है कि 2026 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है कक्षा 10 के स्टूडेंट के लिए मैथ का, अगर उसमें अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो से और इस चैनल से जुड़े रहें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमारी इस ऑफलाइन कोचिंग के एक स्टूडेंट है जिसमें क्या कहते हैं, जिसका नाम आराधना सरोज है, जो स्टेट में 8वीं रैंक लेके आई है। और उसके बाद क्या कहते हैं 96.4% है इसका, 96.4%। और यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका यूपी में 8वीं रैंक है और प्रयागराज से है ये। तो प्रयागराज में इसके स्थान की बात करें तो इसका तीसरा स्थान है प्रयागराज में। तो आगे देखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे इनके नंबर की बात करते हैं तो किस सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं। तो अगर आप भी ऐसा ही नंबर पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ें जरूर, ताकि क्या कहते हैं आपको भी ये नंबर गेन करने में या फिर पाने में आसानी होगी। क्योंकि हम लोग का यही लक्ष्य और टारगेट यही होता है कि किसी भी स्टूडेंट को अच्छा से अच्छा नंबर दिलाना। और आपको भी इसमें कोई भी पेड कोर्सेस नहीं होता है, ना ही आपको कोई पैसा देना है। यूट्यूब पे आपको ऑनलाइन फ्री मिलेगा सब कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में इसको 96 नंबर मिला था, और उसके बाद क्या कहते हैं इंग्लिश में भी 96 नंबर है। और मैथ में भी देखें, मैथ की बात करें तो मैथ में भी 96 नंबर इसके हैं। और इसके बाद क्या कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में देखें तो इसमें 97 नंबर इसके मतलब क्या कहते थे इस तरीके से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 70 में से 67 नंबर। और उसके बाद यहाँ पे फिर तो ये तो टोटल लिखना था, ये 96 नंबर पूरा इसमें मिला ही है। आगे बात करते हैं तो मतलब क्या कहते हैं, फिर उसके बाद ये तो कक्षा 12 की स्टूडेंट है। और उसके बाद देखेंगे कक्षा 10 के लिए, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं संजना, इसके भी क्या कहते हैं अगर बात करें तो यहाँ पे हम मैथ की बात करते हैं तो इसमें मैथ में देख सकते हैं इसके भी कितने नंबर हैं। इसके मैथ में 99 नंबर है। इसीलिए मैं ये भी चाहता हूँ कि मतलब क्या कहते हैं आप लोग के भी 99 नंबर मिले या फिर 100 नंबर मिले। अगर आप टारगेट रखेंगे, मेहनत तो पूरी मेरी रहेगी, बाकी आपको बताना ये मेरा काम रहेगा, लेकिन सॉल्व करना या फिर क्या कहते हैं वहाँ एग्जाम में हल करना ये आपका काम रहेगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये इसमें इसका 99 नंबर मैथ में है। और उसके बाद क्या कहते हैं फिर यहाँ पे 95 नंबर हिंदी में है, और इंग्लिश में इसका 91 नंबर है। तो इस तरीके से ऐसे ही नंबर हमारे ऑफलाइन कोचिंग की रहते थे और अभी भी हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं अब की बार का भी टारगेट यही है कि जो ऑफलाइन के कोचिंग के अभी स्टूडेंट हैं उनके जो रिजल्ट मतलब जो टेस्ट होते हैं उस टेस्ट में अभी भी 70 में 70 छप रहे हैं। अगर आप लोग टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो आप लोग भी अनसॉल्व या फिर राजीव वाली विद्या लेंगे तो पीछे जो 5 मॉडल पेपर दिए रहते हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए रहते हैं उसको लगा के अपनी तैयारी को चेक करते रहें। और इसके बाद अगर आगे बात करें तो यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कि ये 2024 का रिजल्ट है, जिसमें देख सकते हैं शैलजा पटेल इसका नाम है। और उसके बाद इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको भी ये भी देखने को मिलेगा कि मतलब क्या कहते हैं ये भी इसमें भी मैथ में कितने नंबर हैं। इसके भी मैथ में 99 नंबर हैं। हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं कि हम मैथ में 99 या 100 दिलाते हैं, हम आपके सामने ये इसका रिजल्ट ये प्रूफ रख रहे हैं कि आपको ये देख सकते हैं। और उसके बाद हिंदी में बात करें तो देखो 96 नंबर, और इंग्लिश में इसकी बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश में 90 नंबर इसके हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारा टारगेट ही ऐसे ही रहता है कि मतलब क्या कहते हैं अच्छे से अच्छे नंबर देना। और अभी अब की बार का टारगेट तो ये है कोई ना कोई तो 100 पार करेगा, कोई ना कोई 100 पार करेगा। अभी जितने भी स्टूडेंट ऑफलाइन में टेस्ट देते हैं उन लोगों को लगभग एक दो सब्जेक्ट छोड़ करके, नहीं तो बाकी जो प्रीवियस ईयर के पेपर हो चुके हैं वो सारे पेपर में 70 में 70 छप रहे हैं। तो मतलब क्या कहते हैं वो रिजल्ट आएगा तभी बता सकते हैं कि कितने अच्छे नंबर होंगे या फिर क्या नंबर मिलने वाला है। आगे देखते हैं, अगर आपका भी यही टारगेट है, ऐसे ही आप भी नंबर लेना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको क्या फ्री में दिया जाता है। और उसके बाद क्या कहते हैं आपको बस केवल क्या करना रहेगा, पूरे क्वेश्चन लगाने रहेंगे। हम लोगों का 500 क्वेश्चन का रिवीजन सीरीज जो चल रहा था, जिसमें से लगभग हो सकता है 21 क्लास हो चुकी हो, ये 22 नंबर होगी। तो आगे इसमें देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी एक लड़की और है जो कि 2024 का ये भी रिजल्ट है, सालू पटेल। इसका भी नंबर कितना है, इसके मैथ में 97 नंबर है। तो और फिर उसके बाद हिंदी में 96 नंबर, इंग्लिश में 92 नंबर। इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे इस कोचिंग के जो भी स्टूडेंट होते हैं वो लोग ऐसे ही नंबर लेते रहते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे ही नंबर चाहिए तो आप भी इस ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ें। और उसके बाद क्या कहते हैं जो भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो कमजोर है, जो जिसको नहीं आता है, तो उसको भी ये सजेस्ट कर सकते हैं या फिर उसको भी ये बता सकते हैं कि आप भी अपना नंबर इस तरीके से लेना चाहते हैं तो इस ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े। तो आगे देखते हैं, ये जो कि यूट्यूब पे पूरा मिलता है। आगे देखेंगे यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अगर बात करें इसका तो पहला क्वेश्चन, शायद इसका पहला क्वेश्चन इसी पे हो गया था। यहाँ पे देखेंगे दूसरे क्वेश्चन से ये शुरू है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग 500 क्वेश्चन के जो रिवीजन सीरीज चालू किए थे
जिसमें ये 21 क्लास होगी, हो सकता है कि मतलब आप लोगों को 300 क्वेश्चन पहुंच रहा होगा, 300 क्वेश्चन पहुंच रहा होगा। आज भी हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं इस तरीके से। तो आगे देखेंगे इसको, यहाँ पे क्या पूछ रहा है। इसमें ये सवाल कह रहा है कि ABC त्रिभुज है, ABC जिसमें DE समांतर होगा BC के, इस प्रकार है कि AD का मान दे दिया है 1:5। AD की बात करें तो ये AD इसमें दिया हुआ है, AD का मान कितना दे दिया है यहाँ पे, जब AD की बात करेंगे तो इसका मान दे दिया है 1.5। और फिर उसके बाद DB की बात करें तो यहाँ पे इसका मान दे दिया 3। और कह रहा है कि AE का मान दे दिया है 2 और AC का मान पूछ रहा है, मतलब इसका मान पूछ रहा है। जब कभी भी ये पूरे का मान पूछता है, पूरे मतलब इस पूरी भुजा का मान पूछता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए एक सूत्र लगता है। वो सूत्र ये कहता है कि इसका अनुपात, इसकी भुजा का अनुपात बटे फिर ये, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि AD और बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे AD और बटे का यहाँ पे लिख सकते हैं AD बटे का ये हो जाएगा AB, AD बटे का AB हो जाएगा। और इधर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे AE बटे का क्या हो जाएगा पूरा AC, तो यहाँ पे हो जाएगा AC। अगर इसकी बात करें यहाँ पे इसका मान कितना दिया है 1.5 और इनका मान कितना दिया था 3, और फिर उसके बाद बराबर करेंगे AE का मान देखेंगे तो कितना दिया है 2, और AC की बात करेंगे तो इनका मान कितना दे दिया है, तो इनका मान अभी नहीं दिया है, इसी को ज्ञात करना है। अगर इसको काटेंगे तो 1.5 एक कम 1.5, 1.5 दूना 3 होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसको इधर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे इसको कह सकते हैं 1/2 बराबर का ये हो जाएगा 2 बटे का AC, और इसका इधर गुणा कराएंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे तो AC बराबर का कितना आ जाएगा 4। ये इस तरीके से इसका आंसर था। यहाँ पे देखेंगे 4 कौन सा ऑप्शन कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका C सही हो जाएगा, 4 इसमें कह रहा है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ऐसे ही हम आप लोग को 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि, और यहाँ पे एक बात और बता दें कि कभी कभी ये भी कह देता है कि इसका मान दे देगा। अभी 2025 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसकी बात नहीं करेंगे। ऐसे ही ये क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं कि वो क्वेश्चन पूछता कैसे है और क्या क्वेश्चन था जो 2025 में पूछा हुआ था, इसी से जुड़ा हुआ ऐसा ही क्वेश्चन था। उसमें क्या कह दिया था, उसमें यह कहा था कि ऐसा एक त्रिभुज था, और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इस तरीके से त्रिभुज ये बना था, और उसके बाद यहाँ पे ये दे दिया था। फिर उसके बाद इनके मान दे दिए थे, तो इसको कह दिया था A, और इसको कह दिया था B, और इसको कह दिया था C, और यहाँ पे D, और फिर उसके बाद इनको कह दिया था E। जब इतना कह दिया तो इनको दे दिया था 3, इनको दे दिया था 6। अब कह रहा है कि हमको ये बताइए कि DE अनुपाते BC, इसका मान बताइए। DE अनुपाते BC, अगर इसका मान ज्ञात करना होता तो यहाँ पे क्या कर सकते थे, इस तरीके से इसका मान ज्ञात करना होता। तो ये कह रहा है कि बड़े वाले त्रिभुज की पूरी बड़ी भुजा, तो बड़े वाले त्रिभुज की पूरी बड़ी भुजा का मान नीचे रखना पड़ेगा। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। और ऊपर क्या कह रहा है कि ये बड़ी वाली छोटे वाले त्रिभुज की ये भुजा पूछ रहा है, तो छोटे वाले त्रिभुज की ये भुजा रख देंगे तो इसका मान 3 हो जाएगा। काटेंगे 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, तो जो इसका आंसर होगा वो ये आ जाएगा DE बटे का BC बराबर कि यहाँ पे आ जाएगा 1/3। ये इसका आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 2025 में ये क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम ऐसे ही था। तो आगे बहुत लोग हम देख रहे थे, कुछ लोग इसका ऑप्शन 1/2 बता रहे थे, जो कि ये गलत था। वो कह रहे थे कि इसका अनुपात इसका मतलब ये रख दिए 3/6 रख दिए, और इसको काटे तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6। इस तरह से ये गलत होता। गलत क्यों होता, अगर यहाँ पे इसको ये रखते तो इसका मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक लिए और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ले लेते, तो ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि ये तो ले लिए ठीक है छोटे वाले त्रिभुज की, लेकिन बड़े वाले त्रिभुज की पूरी भुजा ले रहे हैं, तो इसलिए बड़े वाले त्रिभुज की पूरी भुजा लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसको करना था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि 3x² माइनस का 12x प्लस का यम बराबर का 0 के मूल बराबर हैं, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखा है यम। अगर यम का मान हमको ज्ञात करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यम का मान हमको ज्ञात करना होगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं अगर यम का मान पूछेगा मूल समान होगा तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं d बराबर का 0, और d का मान होता है b² माइनस का 4ac बराबर का हो जाएगा 0। यहाँ पे पहले इसको लिखेंगे 3x²। ये सवाल 2 नंबर में भी आ सकती है, इस तरीके से सवाल आती है, और प्लस का यम बराबर का ये 0 हो जाएगा। ये तो अभी टिक मार का है। इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे ax² और प्लस का bx और प्लस का c बराबर का 0 हो जाएगा से तुलना करने पर। यहाँ पे लिखेंगे से तुलना करने पर। जब इससे तुलना करेंगे, तुलना करने पर
जब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, a बराबर आ जाएगा 3 और b बराबर आ जाएगा कितना -12 और c बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा m। तो इनके सारे मान इसमें रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब रखेंगे b का मान तो -12 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, और -4 a का मान यहाँ पे 3 और c की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m। और इनको उधर भेज देंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144, यहाँ पे हो जाएगा 144, ये उधर जाएगा तो प्लस का 12 यम हो जाएगा, और 12 को नीचे भेजेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 144 बटे का ये हो जाएगा 12, इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 12 बार जाएगा तो यम बराबर कितना, इसका आंसर आ जाएगा 12। इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इसका यम का मान आएगा वो 12 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे यम की बात करें तो इसका मान कितना आ जाएगा 12। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो मतलब क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति को अगर हमको कहीं से भी सवाल दे दो, हो सकता है कि वो त्रिकोणमिति 3 तरीके से सवाल, हर एक सवाल होगी 3 तरीके से। तो मतलब क्या कहते हैं, अगर इसको भी देखेंगे तो ये भी 2-3 तरीके से हो जाएगा। तो मतलब क्या कहते हैं, हम आप लोग को यही बताना चाहेंगे, अगर ये सवाल मतलब समझ में आ रही होगी तो यहाँ पे कह सकते हैं ये सवाल कई बार ऐसा भी पूछ चुका है। देखो इसका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता था, इसका एक क्वेश्चन क्या बन सकता था, शायद ये कह सकते थे कि यहाँ पे ये भी पूछ सकता था sin 2a का मान बताइए। इतना देने के बाद ये sin 2a का मान भी पूछ सकता था, और क्योंकि इसके बराबर ये डायरेक्ट यही होता ही है, इसके बराबर होता है 2 sin a और फिर उसके बाद cos a, ये एक सूत्र होता है। और इसी के बराबर में यहाँ पे एक सूत्र ये भी होता है cos 2a का सूत्र बताइए। तो यहाँ पे cos 2a का सूत्र होता है cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a। तो यहाँ पे ये भी सूत्र होता है। अगर इस तरीके से यहाँ पे कहेंगे तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये भी सूत्र इसी के बगल, जब लिख रहे हो तो लिख ही लो। और यहाँ पे cos स्क्वायर का 1-2 सूत्र और होता है cos 2a का, यहाँ पे होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1, और फिर उसके बाद यहाँ पे cos 2a का एक सूत्र और होता है जो कि 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर a होता है। इस तरीके से आप इस सूत्र को लिख लें कहीं भी, मतलब क्या कहते हैं, ये सूत्र बार बार इससे सवाल आती रहती है। तो आगे यहाँ पे अभी देखेंगे तो इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर हम कह सकते हैं, इसके बराबर होता है sin 2a। क्या होता है sin 2a, हमको क्या चाहिए था 2a, a का मान चाहिए था हमको। तो यहाँ पे लिखा क्या है, tan a बराबर इसमें दिया है 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan a बराबर इसको लिख सकते हैं tan 45। और जब 45 लिखेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा a बराबर कितना आ जाएगा 45, और a का मान इसमें रख देंगे तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 और sin 45 और फिर उसके बाद cos 45। अगर यहाँ पे इसको डायरेक्ट रख देंगे a का मान यहाँ पे 45 तो sin 90 बन जाएगा, और sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है। इसका आंसर यही वाला होगा। आप वैसे भी देख सकते हो तो यहाँ पे 2 और 45 का मान 1/√2 होता है, और इसका cos 45 का मान 1/√2 होता है। और जैसे इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 गुणे का √2 बन जाएगा 2, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 1। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। तो ये जो इसमें एक्स्ट्रा सूत्र होते हैं इसको जरूर लिखते जाना, अगर ये नहीं तो इससे जरूर क्वेश्चन आएगा ही। तो आगे देखते हैं, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बने और बनने वाली इसकी छाया की लंबाई कितना दे दिया है 20√3। तो फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि उन्नयन कोण बताइए। उन्नयन कोण जब भी बनेगा वो नीचे से ऊपर देखा जाता है उन्नयन कोण में। तो अगर उन्नयन कोण की बात करें तो यहाँ पे हम इस तरीके से खींच सकते हैं, इसको एक त्रिभुज खींच सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा त्रिभुज, और इनके मान दे देते हैं। तो इसको हम a कह दिया और इसको हम b कह दिया और इसको c कह दिए। और छाया की लंबाई होगी तो ये ऐसे ही कुछ होगा, एक मीनार होगी। तो यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं, अगर इसको लिखना होगा तो ये भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे मीनार है। इसको हम कह देंगे कि ये मीनार है। और उसके बाद यहाँ पे इसकी ऊंचाई दे दिया है कितना 20 मीटर, इसकी ऊंचाई दे दिया है 20 मीटर, तो ये 20 मीटर हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इसकी छाया की लंबाई तो ये हो जाएगा 20√3, ये इसकी छाया की लंबाई होगी 20√3। इतना रखने के बाद अब हमसे पूछ रहा है थीटा बताइए। तो ये थीटा होगा, तो इसके सामने वाला जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं लंब। और फिर उसके बाद ये 90 डिग्री बनेगा, तो इसके सामने वाले को हम क्या कहते हैं, जो 90 के सामने होता है उसको हम लोग कह देते हैं कर्ण। तो यहाँ पे जो ये होगा इसको हम कहेंगे कर्ण। और फिर उसके बाद जो बचा अब उसको क्या कह देते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं आधार।
ये इतना कहने के बाद अब हमको बता दो लंब और आधार किस में आता है। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं tan थीटा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या आएगा, लंब बटे का आधार, लंब बटे का आधार। तो यहाँ पे थीटा का मान तो नहीं पता है, लंब का मान पता है, कितना दिया है 20, और इसका मान आधार का मान 20√3। तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे तो इसका मान कितना आएगा, tan थीटा बराबर कितना आएगा, 1/√3। और इसको और हल करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा थीटा बराबर यहाँ पे 1 यहाँ पे ये कितने का मान होता है 30 का, तो ये इससे कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है, लेकिन गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे ये कक्षा 10 में यूज़ होता है इसी को यूज़ करो। दूसरा तरीका ये होता है कि जो कंपटीशन में या तो एसएससी में आता है या तो फिर एनडीए में कहेंगे, अगर इन सारे एग्जाम में आता है तो उससे भी करने के लिए ये होता है कि ये सब फिर नहीं लिखा जाता है, वो डायरेक्ट उसका आंसर होता है। बताएंगे कभी उसको भी, लेकिन अभी हमारा ये टारगेट होगा कि हम किस तरीके से यहाँ पे अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को सही करें। तो हम बता सकते हैं कि मैथ को 100% मैं ये कह सकता हूँ कि मैथ को एक जादू की तरह सिखा देंगे, चाहे वो कैसा भी कितना भी कमजोर या फिर वीक स्टूडेंट हो उसको मैथ आने लगेगी। मैथ और इंग्लिश दोनों की गारंटी लेते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इस हमारे सक्सेस वे चैनल से जुड़ना पड़ेगा और उसके बाद इसमें जितनी वीडियो डाली जाती है वो सब आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, उसको क्वेश्चन जो भी सॉल्व कराया जाता है उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना होगा। और जैसे कि आपको ये क्वेश्चन अगर समझ में आता है या फिर हमारा पढ़ा है वो समझ में आता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में एक अपना सुंदर सा कमेंट छोड़ देना, ताकि हमको भी लगेगा कि मतलब क्या कहते हैं हम जो कर रहे हैं वो हमारी मेहनत मतलब किसी के काम में आ रही है। तो फिर उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ प्रेक्षणों का माध्य दिया है, कुछ प्रेक्षणों का माध्य दिया है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर इसके माध्य की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया है 15 और माध्य का दे दिया 24। तो कह रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बहुलक बराबर क्या होता है, 2 माध्य माइनस का 3 माध्य का। तो यहाँ पे ये अगर बहुलक बराबर देखेंगे तो इसके लिए इसको भी सूत्र याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। कभी कभी ये डायरेक्ट सूत्र भी पूछ लेता है। 2025 में यह कोई भी ऐसा सेट नहीं होगा जो ये क्वेश्चन ना आया हो। तो यहाँ पे ये बहुलक बराबर होता क्या है, बहुलक बराबर 2 माध्य माइनस 3 माध्यिका। गाइस चेक द सूत्र, चेक द फार्मूला। तो यहाँ पे ये शायद आगे होता है क्या, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्य माइनस 2 माध्यिका। या तो इसको माध्यिका कहते हैं या तो माध्यक कहते हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं माध्यक कह लेंगे। गाइस एक बार सूत्र चेक कर लेंगे तो इसमें क्या करना रहेगा, इसका मान जैसे ही रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखेंगे अगर इसका आंसर मतलब क्या कहते हैं मान रखने पर अगर नहीं आएगा, कोई ऑप्शन अगर इसमें गलत होता है, आंसर गलत होगा मतलब ऑप्शन नहीं मैच करेगा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है 3 और माध्य का मान कितना दे दिया है 15, और फिर उसके बाद माइनस का 2, और फिर उसके बाद माध्यिका का मान कितना दे दिया है, माध्यक या माध्यिका दोनों एक ही होता है 24। तो यहाँ पे 15 तो यहाँ 45 हो जाएगा और माइनस 24 दूना 48 हो जाएगा। अगर इसको घटाते हैं गाइस चेक द आंसर, सूत्र आप लोग का गलत है, सूत्र इस गलत हुई। में गलत होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें आंसर ही नहीं मैच करेगा। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, इसमें ये जो ये वाला सूत्र है ना, इसमें नीचे वाला ये एक बार पूछ भी चुका है, उसमें क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछ चुका है कि इस तरीके से उसमें 4 ऑप्शन देता है और उसके बाद कहता है इनमें से कौन सा सही है। अगर ये आगे पीछे घुमाता है तो आपको घूमना नहीं है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस का 2 माध्य होगा। तो एक बात इसको याद रखेंगे। अगर इसको याद करने का तरीका होगा कि मतलब क्या कहते हैं कैसे करें कि हमको ये याद रहे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर यहाँ पे जाएंगे तो इसमें देखो कितने शब्द हैं, 1 2 3, इसमें पूरे मतलब आधा कोई शब्द नहीं है। तो यहाँ पे इसके साथ 1 2 3, इसके साथ 3 शब्द है इसलिए इसके साथ 3 लगा रहेगा।
अगर इसमें बात करें पूरी की तो यहाँ पे माध्य माँ ये बड़ा है, मतलब क्या कहते हैं पूरा है, और या पूरा है। अगर इन दोनों की बात करें तो इसमें दो शब्द ऐसे हैं जो कि पूरे हैं, तो इसलिए तो यहाँ पे जो चीज बड़ा होगा उसको आगे रखेंगे। तो ये 3 बड़ा है आगे रख दिए, 2 छोटा है ये पीछे रख दिए। इसको याद करने का तरीका यही होगा और कोई लॉजिक नहीं है, नहीं तो इसमें आगे पीछे अगर याद करोगे ना एक बार भूल जाओगे। तो इसमें हम इसलिए मैं बता रहा हूं। और बाकी अगर इसकी बात करें कि अगर माध्य बराबर निकालना होगा तो इसको उधर भेज देंगे, तो ये वाला सूत्र बन जाएगा इस तरीके से। अब चाहे जैसे आंख बंद करके जिसमें 3 शब्द पूरा होगा उसके साथ 3 लगेगा, जिसमें 2 शब्द पूरा होगा उसके साथ 2 लगेगा, जो 3 होगा वो आगे रहेगा, जो 2 होगा वो पीछे रहेगा। मतलब क्या कहते हैं बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तभी जाके वो मान माइनस में नहीं आएगा। इसको याद करने का तरीका यही हो जाएगा। तो बहुलक बराबर हमसे पूछा था और यहाँ पे 3 रखेंगे और इसका मान कितना दिया है, माध्यक का मान दिया है, तो यहाँ पे 24 रख लेंगे और माइनस का फिर 2 और यहाँ पे 15 दे दिया है, और यहाँ पे लिख लेंगे बहुलक बराबर। तो ये बहुलक बराबर जब इसको हल करेंगे तो ये 24 या 72 हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। इसको जैसे ही घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 42। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी। इस तरीके से यहाँ पे इसको करना है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो आगे हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन और लिख देते हैं। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो ये तो सम संख्या पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिख लेना, यहाँ पे यहीं से एक क्वेश्चन और लिख लेना। तो विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, ये भी याद करना है। और फिर उसके बाद तो तीसरा क्वेश्चन यही रहेगा, जब एक पासे को फेंकते हैं या एक बार फेंकते हैं, जो भी होगा, यहाँ वाली हिंदी पूरा यहाँ पे लिख लेना। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी यही लिखना है, ये वाली हिंदी यही रहेगी और यहाँ पे लिख लेना है। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन से हम तुम लोग को 3 क्वेश्चन बता चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन होगा तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे लिखेंगे कि ये कभी कभी क्वेश्चन उसमें भी आ जाता है 2 नंबर के लिए, ये टिक मार्का छोड़ करके 2 नंबर में भी आता है। तो हर एक क्वेश्चन टिक मार्का तो सीखना ही सीखना है, लेकिन टिक मार्का के साथ साथ उसको ऐसे भी लिखना भी मतलब क्या कहते हैं सब्जेक्टिव की तरह लिखना भी आना चाहिए। नहीं तो कभी कभी यही क्वेश्चन उठा के अगर उसमें दे दिया तो अपन को तो टिक मार्का करना आता रहेगा ना, वो फिर कैसे कर पाओगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसको क्या करेंगे, जब एक पासे को फेंकते हैं तो कुल घटना, जब एक पासे को क्या कह रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल घटना 1 2 3 4 5 6 होगी। तो यहाँ पे कुल घटना की बात करेंगे तो यहाँ पे इसको हम लिखते हैं एन यस, ये 6 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पे अगर कहेंगे एन यस कुल घटना ये हो जाएगी, इसमें 6 हो जाएगा। तो आगे कह रहे सम संख्या इसमें देख लो कितनी होगी, तो ये 2 होगा और फिर उसके बाद 4 होगा, फिर उसके बाद 6 होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे हिंदी में लिख लेना सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो 3 ऊपर हो जाएगा 6 नीचे हो जाएगा, काटेंगे तो 1 का कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 1/2। तो यहाँ पे 1/2 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब उसके बाद ऐसे कहता है कि विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो इसमें विषम संख्या कितनी है 1 2 3, इसको ऊपर रख दो 3 और फिर उसके बाद नीचे रख लेंगे 6, कुल घटना 6 है। तो यहाँ पे 1/2, तो विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाएगी कितनी 1/2। अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है 2 3 5, तो अभाज्य संख्या का भी आंसर यही आएगा, कितना 1/2 ही आएगा। सही से लिख लेना है बस, बाकी और कुछ करना नहीं है। अगर टिक मार्क आएगा तो इसी तरीके से उसका आंसर कोई भी कुछ भी पूछता है तो उसका आंसर कितना आएगा 1/2 ही आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अल्फा बराबर 1/2 है, साइन अल्फा बराबर 1/2 है, कॉस बीटा बराबर 1/2 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अगर इसको सॉल्व करना होगा तो इसको हल करने का 2 तरीका होता है, लेकिन हम लोग पहला तरीका
अप्लाई करेंगे, जो कि क्या कहते हैं कक्षा 10 में जेन्युइन है। तो आगे इसमें बात करेंगे, हो सकता है हाँ ये देख सकते हैं कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, कभी कभी इसको टिक मार्का में भी पूछ सकता है कि वो टिक मार्का इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं अगर देखेंगे तो ये सबसे पहले हम साइन अल्फा बराबर लिखेंगे 1/2 जो कि दिया है, यहाँ पे लिखना चाहे तो ऊपर लिख सकते हैं कि ये दिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे साइन अल्फा बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, ये कितना लिखा है, ये साइन 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ पे इसको इससे काटेंगे तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री या 30 अंश। अब फिर उसके बाद यहीं से हम बात करेंगे कास की, तो यहाँ पे हो जाएगा कास बीटा, और फिर उसके बाद कॉस बीटा का मान रखेंगे तो ये इसके बराबर दिया है 1/2, और फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे तो कॉस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस, ये कितने का मान होता है 60 का। इस तरीके से ये कॉस से कॉस कट जाएगा तो बीटा का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। हमसे पूछा क्या है गाइस, तो हमसे पूछ रहा है अल्फा बीटा का मान बताइए, तो अल्फा का मान 30 रख लेंगे, बीटा का मान 60 रख लेंगे, अगर इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना 90 डिग्री। तो यहाँ पे गाइस अगर इसको दूसरे तरीके से भी करना चाहते हो तो दूसरे तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं। आफत में हम लोग की जान पड़ जाती है, क्या बताएं हम। इसका आंसर कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसको दूसरे तरीके से बता रहे हैं कि दूसरा तरीका भी इसको लगा सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है, जाने दो उसको नहीं अप्लाई करेंगे, यही सही है, बस एक तरीका बहुत है। वहाँ पे होता है कि एक साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, साइन अल्फा कास बीटा, और फिर उसके बाद प्लस का कास अल्फा साइन बीटा, यही मान रखेंगे तो हो सकता है इससे आंसर आ जाए। तो आगे देखेंगे, जाने दो हमारा आंसर आ चुका है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। आगे इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस का 2 रूट में 6 एक्स प्लस का 3 बराबर का 0 के मूल समान है, तो के का मान बताइए। जैसे ही कह देता है मूल समान है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये कंडीशन होती है कि जब मूल समान होगा तो डी बराबर 0 हो जाएगा, और डी बराबर 0 होगा तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर का 0 ले सकते हैं, क्योंकि ये डी का मान होता है, डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। जैसे ये इतना लिख लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे के एक्स स्क्वायर, बहुत अपने सुंदर सुंदर हाथों से ये लिखेंगे, और प्लस का यहाँ पे लिख देंगे 2 रूट में 6, और इसके बाद फिर यहाँ पे बोर्ड पे तुरंत आ जाएगी माछी, और फिर उसके बाद ये कर देगी सवाल। आगे इसमें कह रहा है के एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे क्या लिख सकते हैं रूट में 6, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर का करेंगे 0, ये इसके 0 के बराबर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आगे हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखने के बाद अब लिखेंगे इसके समीकरण जो होते हैं ए एक्स स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे बी एक्स और प्लस का यहाँ पे लिखेंगे सी बराबर का 0 करेंगे, तो लिखेंगे क्या, से तुलना करने पर। इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। जब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, से तुलना करने पर जब इससे तुलना करेंगे तो इसका मान यहाँ पे देखेंगे ए बराबर कितना आ जाएगा के, और बी बराबर कितना आ जाएगा 2 रूट में 6, और सी बराबर कितना आ जाएगा 3। जब यहाँ पे ये सारे मान इसमें रखेंगे तो बी का मान कितना दिया है 2 रूट में 6, और फिर उसके बाद इनका स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4, ए का मान यहाँ पे के दिया है और सी का मान यहाँ पे 3 दिया है, बराबर 0 कर देंगे, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और रूट 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, माइनस का 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पे के हो जाएगा, बराबर 0 कर देंगे, इसको उधर भेजेंगे 6 चौक 24 हो जाएगा, बराबर उधर जाएगा तो 12 के हो जाएगा, 12 को नीचे भेजेंगे तो के बराबर यहाँ पे आएगा 24/12। क्या गाइस आप लोग का भी आंसर यही आ रहा है, के का मान 2। गाइस आप लोग भी ऐसे ही सॉल्व करते रहा करो हमारे साथ साथ। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। जैसे जिस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं वैसे आप लोग भी अगर सॉल्व करते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि स्पीड बरकरार रहेगी। और इसके बाद क्या कहते हैं 20 क्वेश्चन, देखो हमको समझाना रहता है, इस वजह से 20 क्वेश्चन 20 मिनट के लिए होना चाहिए। और उसके बाद गाइस एक बात और ध्यान देना कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, मैं ये बता दे रहा हूँ आप लोग को कि जब कभी भी बोर्ड में जो एग्ज़ाम होगा उस बोर्ड की कॉपी जो होगी, जो आपको कॉपी मिलेगी, उस कॉपी में केवल टिक मार्का के लिए छोड़ के नहीं, बाकी हर एक सवाल तुमको 2 बार करना पड़ेगा। काहे लिए, क्योंकि एक बार उसको रफकारी में करना है, एक बार उसको फेयर में करना है। इससे क्या पता चलता है, पहली बात तो कॉपी भरेगी, दूसरी बात ये पता चलेगा कि मतलब जो एग्जामिनर चेक करने वाला होगा उसको ये पता चलेगा गाइस कि मतलब आप अपनी सवाल खुद से किए हैं।
नहीं तो क्या कहते हैं ऐसा हो जाएगा कि आप डायरेक्ट अगर सवाल करते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान देना कि अगर अपने टाइम को देखते रहना, टाइम के हिसाब से, नहीं पता चला कि मतलब क्या कहते हैं तुम रफ कार्य करने के चक्कर में और उसके बाद क्या कहते हैं सवाल ही छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं करना है। टाइम देखते रहना और उसके बाद क्या कहते हैं स्पीड जो होगी वो बरकरार रखना। अगर जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है अगर उसको आप सॉल्व करके जाएंगे तो आपकी स्पीड बरकरार रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे कोचिंग में ऑफलाइन कोचिंग होती है, यहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं वो लोग लगातार टेस्ट दे रहे हैं। अभी तक वो लोग 400 टेस्ट पार कर चुके होंगे, लगभग 500 या 400 टेस्ट पार कर चुके हैं। उन लोग की स्पीड इतनी बरकरार है कि 2 घंटे या 2.5 घंटे में सवाल को 2 बार पूरी सवाल कर देते हैं। तो मतलब क्या कहते हैं आप लोग को भी यही कहेंगे कि अभी भी जो टाइम बचा है इसमें भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आप लोग भी अपने सवाल को 2 बार करने की हैबिट डाल लें, क्योंकि सवाल को 2 बार करना रहेगा। मिनिमम कह सकते हैं तो 4 से 5 पेज में आपको रफ कार्य देना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको ये 100 में से 100 और 100 में से 99 मैथ में मिलता है या फिर मिल पाता है। आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 10। हे माछी क्या कर रही हो तुम। माछी भी आ जाती है गाइस, ये भी कहती है मैं भी पढ़ाऊंगी। मैं कहता हूं कि तुम अभी छोटी हो, तुम ना पढ़ाओ। आगे देखें, इसमें ये कह रहा है कि ये देखो, ये कह रही है कि मैं पहले त्रिभुज बनाऊंगी, तुम रहने तो त्रिभुज बनाने। तो आगे कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC, और फिर उसके बाद कह रहा है त्रिभुज DEF। कह रहा है कि इसमें कोण B कोण E के बराबर है। गाइस ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन बस समझने वाली बात होती है। जैसे जैसे वो कह रहा है क्या ही बताएं, जब हम भी ऐसे ही थे कक्षा 10 में तो हमको भी ये नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन हम आप लोग को ये जरूर कहेंगे कि मतलब क्या कहते हैं इसमें कोई भी रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं होता है। मतलब क्या कहते हैं बस जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। बस अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार हमको देखो, फिर उसके बाद क्या कहते हैं खुद से इसको ट्राई करना। आगे इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC है, तो हम एक बार पहले त्रिभुज बना लेते हैं। 2 हम त्रिभुज बनाएंगे क्योंकि हमको त्रिभुज बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये त्रिभुज बना दिए, दूसरा त्रिभुज बनाते हैं तो ये हमको भी ये त्रिभुज बन गया। ऐसे त्रिभुज बनाना बहुत अच्छा लगता है, तुम लोग भी बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखो एकदम सीधा सीधा बन गया गाइस। तो यहाँ पे कह सकते हैं अगर ये 2 त्रिभुज बन गया तो यहाँ पे बीच में हम लाइन खींचेंगे गाइस। नो गाइस, हम बीच में लाइन नहीं खींचेंगे, क्योंकि हमको लाइन की जरूरत नहीं है, हमको 2 त्रिभुज की जरूरत है जिनका मान हमको देना है क्या, ABC। तो यहाँ पे पहले गाइस पहले वाला लिख रहे हैं तो A, और फिर उसके बाद इधर से दूसरा वाला लिख रहे हैं B, और फिर उसके बाद तीसरा वाला लिखे C। अगर इधर से गाइस देखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे D, और फिर उसके बाद इधर से लिख लेंगे E, और फिर उसके बाद यहाँ पे इधर से लिख लेंगे F। तो हो गया गाइस। अब कुछ करना नहीं है, अब देखो कौन सा त्रिभुज बराबर किया है, तो इसमें बराबर कर देते हैं। तो त्रिभुज B और त्रिभुज E बराबर कर दिया है। हे गाइस, तो आगे देखेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 त्रिभुज इसमें बराबर किया है, जो कोण को बराबर किया है वो कोण हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर लेंगे। तो आगे देखते हैं यहाँ पे कोण कौन कौन सा बराबर किया है। कोण बराबर B कर दिया है और B और E को बराबर कर दिया है। तो यहाँ पे जब कोण देखेंगे B, ये होगा ये क्या कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये B को बराबर कर देंगे, ये B बराबर होगा किसके, ये B बराबर हो जाएगा E के। गाइस कोण B और कोण E बराबर है, तो जो कोण बराबर होता है ना उसके, अगर जब कहता है समरूप त्रिभुज हैं, तो जो कोण बराबर होता है उनके बगल वाली भुजा, जो वो वाला कोण बनाता है उनके बगल वाली भुजा, जैसे यहाँ पे ये वाले कोण की बात करेंगे हम, ऐसे बना रहे हैं, तो इसका मतलब गाइस ये वाला हाथ और उसके बाद ये वाला हाथ, ये दोनों मिल करके इस कोण को बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात, तो यहाँ पे देखेंगे अगर इधर देखेंगे तो ये वाला कोण बनाने वाली भुजा कौन कौन सी होंगी, एक तो BA होगा, दूसरा BC हो जाएगा। अगर इसमें देखेंगे तो इसको बनाने वाली एक DE हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा D और EF हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसका अनुपात लेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, AB, और फिर उसके बाद उन्हीं के बटे में लिखेंगे तो ये वाली भुजा का अनुपात इधर से ही लेंगे, तो यहाँ पे इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं DE। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब इसके बगल वाली लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BC, और फिर उसके बाद इनके बगल वाली लेंगे तो इसको क्या कह देंगे EF। गाइस चेक करो गाइस, आपका आंसर आ चुका है, चेक द आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस AB और DE और फिर उसके बाद BC और EF। गाइस ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, बस इतना ही इसमें करना था। यही जब भी ऐसा दे दे और उसके बाद अगर ये पूछ रहा है तो इसका मतलब ये समझ जाना गाइस कि ऐसे ही करना है, कोण को बराबर करो, उनके अगल बगल की जो भुजा होती है उसको समान अनुपात में कर देना है, बस इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओहो
ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु दिया है, ये दूसरा बिंदु ये दिया है। अगर यही सवाल संख्या में दिया होता, उसमें कह देता 3,4, 4,5 ऐसा कुछ दे देता तो हर कोई कर लेता, लेकिन इसको भी हर कोई कर लेगा। लेकिन क्या रहता है कि इसमें लॉजिक ये रहता है, कभी कभी इसमें का 2 बाहर निकलता है और कभी कभी इसमें का 2 बाहर नहीं निकलता है, तो कुछ लोग इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हो इधर इसको, मक्खी को देखो, सवाल सॉल्व कर रही, तुम लोग नहीं कर रहे हो, ये कर रही है। आगे देखेंगे फिर उसके बाद। तो यहां पे इसमें कह रहा है कि सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको x1 y1 ये जो कुछ भी होगा उसको हम दे देते हैं। तो इसको हम कहेंगे x1 क्या बताएं हम, कुछ कह नहीं पाते, कुछ कहा नहीं जाता। तो आगे इसमें क्या कह रहा है, ये इसमें कह रहा है कि ये इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मानेंगे और इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे। इस तरीके से इतना मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब सूत्र लगाते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो यहाँ पे d बराबर होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो ये होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और फिर उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये d बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर x2 का मान कितना दिया है 2a और फिर x1 का मान दे दिया है a, इनका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस y2 का मान कितना दे दिया है 2b और y1 का मान कितना दे दिया है b। अगर इनका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे d बराबर हमको क्या मिल जाएगा, d बराबर हमको मिलेगा, इसको घटाने पर a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। गाइस चेक द आंसर, क्योंकि आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोष्टक के अंदर है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। तो ए वाले को हम लगा देंगे। अब गाइस हमको ये बताना है तुम लोगों को कि जो ये बिंदु होगा, ये बिंदु 5,3 नहीं 5,3 नहीं लेना है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 5,3 लेना है। आपको क्या करना है, 5,3 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। का मूल बिंदु से इसकी दूरी बताना है, कितना आएगा कमेंट कर देना। और दूसरी सवाल यहाँ पे ये ले लेना 2,4 और 7,5 इनके बीच की दूरी बताना है। ये बिंदु ए होगा, ये बिंदु बी होगा। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग इसके कमेंट में कमेंट कर देना। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हम 2-3 सूत्र हमको याद आते हैं कि वो आप लोगों को भी लिखना चाहिए गाइस। तो यहाँ पे ये जो होता है 2-3 सूत्र, तो गाइस हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे होता है एक सूत्र tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर यहाँ पे होता है साइन थीटा है। ये क्या लिख दे रहे हैं, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और फिर उसके बाद बटे का ये होता है cos थीटा। इस तरीके से होता है। और गाइस इसी के साथ एक सूत्र और हम लेंगे। अगला सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे जब अगले सूत्र की बात करेंगे तो ये होता है cot थीटा। इसके बराबर क्या हो जाता है, इसके बराबर होता है यहाँ पे cos थीटा और फिर उसके बाद बटे का साइन थीटा। ये तो होता ही होता है गाइस। और अगर लिख दें तो गाइस आप लोग ये देख सकते हैं कि tan थीटा बराबर ये भी होता है 1 का cot थीटा गाइस। और कहेंगे तो ये भी होता है cot थीटा बराबर 1 का tan थीटा। इस तरीके से इनके ये 4 सूत्र होते हैं। तो ये सूत्र आप लोग भी लिखते जाना, क्योंकि ये इससे जो सवाल इससे पूछा है, हो सकता है कि क्या इससे ना पूछ करके इनमें से कोई किसी एक से पूछ ले। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं गाइस, फिर से अभी और सूत्र हमको याद आ रहे हैं, लिख दें गाइस। तो यहाँ पे और सूत्र याद आ रहे हैं, तो वो सूत्र क्या हैं, वो सूत्र ये है कि साइन थीटा बराबर 1 का क्या होता है कॉसेक थीटा, यहाँ पे होता है कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 का सेक थीटा। और फिर उसके बाद यहाँ पे आता है tan थीटा बराबर क्या होता है, वो तो उधर लिख चुके हैं 1 का cot थीटा होता है। और फिर उसके बाद अगर cot थीटा की बात करें तो यहाँ पे cot थीटा बराबर क्या होता है 1 का tan थीटा। और फिर उसके बाद यहाँ पे सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 का cosec थीटा।
और फिर उसके बाद सेक के बराबर नहीं, 1 का कॉस होता है भाई, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 का कॉस, यहाँ पे कॉस थीटा लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर क्या आएगा, कॉसेक थीटा बराबर यहाँ पे आएगा 1 का साइन थीटा। गाइस इस तरीके से आप लोग को लिखना था। अब यहाँ पे बात करते हैं तो कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिखें कॉसेक थीटा बराबर 1 का साइन। तो यहाँ पे गाइस इसी सूत्र से लगाएंगे, तो यहाँ पे इसके स्थान पे लिख सकते हैं 1 का साइन। अगर स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर लगा देंगे, साइन स्क्वायर। नीचे फिर से आता है तो यहाँ पे सेक बराबर क्या लिख सकते हैं 1 का कॉस, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 का कॉस। ये बन जाता है गाइस। ये आप लोगों को कब सिखाया जाता है, कक्षा 2 में सिखाया जाता है कि भिन्नों का भाग जब कभी भी ऐसे लिखा रहता है 1/2 और फिर उसके बाद 3/2, इसका मतलब ये होता है गाइस कि इसको जब हल करके लिखेंगे तो 1/2 गुणे, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे लिख दिया जाता है। तो इसको ये बताया जाता है कि ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ यहाँ, ये हमारा दिमाग है। बाकी क्या कहते हैं आप लोग जैसे भी समझ पाते हो वैसे देख लेना। तो यहाँ पे क्या करना रहता है, जब कभी भी ऐसे हमको भिन्न के रूप में मिलता है तो हम इस वाले को इसके साथ गुणा करा के लिखते हैं और इस वाले को इसके साथ गुणा करा के लिखते हैं। और जैसे इसमें गुणा कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा गाइस, और नीचे आ जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक का गुणा चाहे जिसमें कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला गाइस, इसमें अगर स्क्वायर लगा दे तो यहाँ स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कोई ऑप्शन है गाइस, कॉट स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। तो ये सवाल या ये सूत्र थे, तो ये भी सूत्र था और उसके बाद ये सवाल थी। तो अगर एक सवाल के साथ अगर इतने सूत्र लिखते जाओगे गाइस तो फुल पूरे किताब का रिवीजन हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मान बताइए। कॉसेक 60 का मान पूछ रहा है। अगर कॉसेक 60 की मान की बात करें तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, एक वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि मुश्किल से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा। अगर क्या कहते हैं हम तो समझाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन क्या कहते हैं तुम लोग अगर लिखना चाहोगे तो उसमें 1 मिनट लगेगा। जैसे कि हम तुम लोग को बता रहे हैं, देखो साइन 0 की बात करें कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 की बात करें 1/2 होता है। और फिर उसके बाद साइन 45 की बात करें 1/√2 होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे साइन 60 की बात करें √3/2 होता है। और फिर उसके बाद 90 की बात करें तो 1 होता है। और कास 0 की बात करें तो 1 होता है। और फिर उसके बाद कास 30 की बात करें √3/2 होता है। और कास 45 की बात करें तो 1/√2 होता है। और कास 60 की बात करें 1/2 होता है कास। और फिर उसके बाद 90 की बात करें तो 0 होता है। अब इन दोनों को भाग कर दो तो tan 0 का मान आ जाएगा। किसी संख्या में किसी संख्या से भाग करते हैं तो 0 आता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसका भाग करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। और इनका भाग करेंगे तो 1 आएगा। इनका भाग करेंगे √3 आएगा। इनका भाग करेंगे इनफाइनाइट आएगा। ये tan का मान था। फिर उसके बाद काट को लेना है तो इधर से लिख दो, तो यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा, √3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब आगे एक बात करेंगे सेक की, तो यहाँ पे इसको उल्टा कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। और इनको उल्टा कर देंगे तो √2 हो जाएगा। इनको उल्टा करेंगे 2 हो जाएगा। और इनको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0/1, तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो ये फिर कॉसेक का बन जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे, अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये √2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसके आगे और बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर बात करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये पूरा हो गया किसका मान गाइस, अगर इधर बात करते हैं तो यहाँ पे ये सब का मान हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से हम तो ये थोड़ा सा भी बोल रहे थे, इसलिए अगर डायरेक्टली इसको लिखना होता तो इतना भी समय न लगता। यहाँ पे साइन लिख लो और फिर यहाँ पे कास लिख लो और फिर उसके बाद यहाँ पे tan लिख लो और फिर उसके बाद यहाँ पे कॉट लिख लो और फिर उसके बाद यहाँ पे सेक लिख लो और फिर उसके बाद यहाँ पे कॉसेक लिख दो। इतना लिखने के बाद हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ 30 लिखो, यहाँ 45 लिखो, यहाँ 60 लिखो। इस तरीके से हमसे क्या पूछा है गाइस हमसे पूछा है कॉसेक 60। कॉसेक 60 का मान यहाँ पे देख सकते हैं कि 2/√3। गाइस ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। तो ये क्या करना है, इसको हम बता देंगे किस तरीके से इसको लिखते हैं कि आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हैं। इसको खटाक से क्या कर देंगे, जैसे ही पेपर मिलेगा तुरंत रफ कारी करके दूसरे तीसरे पेज में इसको गोंच देना है। क्योंकि ये टिक मार का पूछा तो ठीक ही है, लेकिन क्या कहते हैं क्या पता सवाल भी पूछ लेगा इससे, तो हो सकता है कि तो इसको याद करके ऐसे ही लिख देना है। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सवाल है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका आंसर डायरेक्टली अगर आंसर की बात करें तो क्या हो सकता है। आगे कह रहा है कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। अगर जो पासा होता है तो उस नॉर्मल पासे पे क्या लिखा रहता है गाइस, अगर आप बताएं तो बहुत अच्छा होगा। उस पे लिखा रहता है 1 2 3
और फिर उसके बाद 4 और फिर उसके बाद 5 और फिर उसके बाद यहाँ पे 6, उस पर इतने संख्याएं लिखी रहती हैं। लेकिन अब की बार जो पासा है उसके पास उस पर ये लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि इसमें भी कुल कितनी घटनाएं हो जाएंगी या कुल कितनी संख्या दिया हुआ है, इसमें भी कुल 6 संख्याएं दे दिया है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, पासे में भी कितनी संख्याएं होती हैं, 6 संख्याएं होती हैं। तो उसमें यहाँ पे कह रहा है कि गिनती नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा है A B C D E A। तो अब आगे कह रहा है कि यदि पासे को एक बार फेंका जाए, तो जब पासे को फेंका जाएगा तो कुल घटना कितनी हो जाएगी गाइस, कुल घटना हो जाएगी 6। तो आगे कह रहा है कि ए प्राप्त होने की प्रायिकता, तो इसमें ए कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पे 2 ऊपर रख देंगे, इसको काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसका आंसर 1/3 आ जाएगा। 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 1/3 कहीं पे है गाइस, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। डायरेक्ट आंसर की बात करें तो ऐसे ही कर सकते हैं। बाकी अगर लिखने की बात होगी तो यहाँ पे लिखेंगे कुल घटना, तो यहाँ पे कुल घटना में ये लिख देंगे, बराबर में 6 लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे ए प्राप्त होने की घटना, तो ए को 2 बार लिख देंगे क्योंकि ए 2 बार आया है। फिर उसके बाद लिखेंगे ए प्राप्त होने की प्रायिकता, तो वहां पे फिर उसके बाद ए 2 बार है उसको लिख देंगे, नीचे 6 लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना रहता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुलक वर्ग बताइए। तो इसमें जिसकी बारंबारता अधिकतम होगी वही बहुलक वर्ग होता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है वही बहुलक वर्ग होता है। अगर इसमें देखें किसकी बारंबारता अधिकतम है, तो यहाँ पे ये 12 वाले की, तो अगर 12 की बारंबारता अधिकतम है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 से 14 इसको बोलेंगे बहुलक वर्ग। जिसकी बारंबारता अधिकतम होगी उसको बहुलक वर्ग बोलते हैं। लेकिन अगर माध्य और माध्यिका वर्ग पूछेगा तो उसमें जो बीच वाला होता है उसको लिया जाता है। आगे चलते हैं फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर कह रहा है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है गाइस, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 1, पहले तो सूत्र लिख लो, 1 प्लस का cos A, अगर ऐसा लिखा रहेगा, दूसरे कोष्टक में लिखा रहेगा 1 माइनस का cos A। अगर ये लिख देता है तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर और माइनस का cos स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस का cos स्क्वायर A, ऐसा लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो इसके स्थान पे हम ये भी लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर A। गाइस ऐसे लिख सकते हैं गाइस, ये लिखा रहेगा तो ये लिखेंगे, ये लिखा रहा है तो ये लिखेंगे, ये लिखा रहा तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं गाइस। फिर से यहाँ पे एक सूत्र और बन सकता है गाइस, और ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा रहेगा 1 माइनस का, अगर यहाँ पे साइन लिखा रहता है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर A, और फिर उसके बाद बराबर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A। गाइस ये भी लिख सकते हैं, चेक द फार्मूला, ये भी लिख सकते हैं कि मतलब अगर 1 माइनस का साइन लिखा रहेगा और 1 प्लस का साइन लिखा रहेगा, 1 माइनस का साइन लिखा रहे तो इसके बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर A, और इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर A। तो यहाँ पे गाइस चेक करें, तो यहाँ पे अभी इसके बराबर बताए थे, अभी कुछ स्लाइड पहले बताए थे कि इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे लिख सकते हैं 1 का साइन, और फिर उसके बाद इसके बराबर भी बता दिए हैं अभी, इसके बराबर क्या लिखते हैं, cos A, और बटे का यहाँ पे आ जाता है साइन A, cos A बटे का यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, साइन A गाइस। तो यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस का, ये हो जाएगा cos A। इस तरीके से लिखने के बाद नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम साइन A, नीचे जब हो जाएगा साइन A तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस का cos A बराबर, 1 माइनस का cos A बराबर यहाँ पे लिखेंगे, और बगल में यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस का cos A बराबर। और फिर उसके बाद ये इतना लिखने के बाद इन दोनों का गुणा करा देंगे, तो यहाँ पे इसका जब इसके साथ गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं इनके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं इनके स्थान पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, इनके स्थान पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर A, और बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन A। जब इस तरीके से लिखेंगे तो ये एक बार ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे साइन A। तो कौन सा ऑप्शन है गाइस, चेक द आंसर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो इस तरीके से इसको लिखना था, यह भी किसी किताब में ऐसा सूत्र नहीं लिखा है, ना ही कोई बताएगा कि अगर ये लिखा रहेगा तो इसके स्थान पे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। हम बहुत भी वीडियो देख चुके हैं लेकिन डायरेक्ट ये बताने वाले कोई नहीं है, मतलब वही बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको वो मिलेगा जो कहीं नहीं मिलता है। आगे देखेंगे फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये भी अब बता रहे हैं, जो अभी हम बताएंगे ना वो कोई नहीं बताएगा, अभी जो इसको हम बताएंगे वो शायद ही कोई बताया होगा। यहाँ पे जब कभी भी ऐसा दे दे, एक माइनस में एक प्लस में, लेकिन क्या कहते हैं इसके गुणांक जो हो वो सब बराबर हो। गुणांक बराबर होने का मतलब जानते हो क्या होता है, कि यहाँ पे 1 1 रहे, या तो यहाँ पे 2 2 रहे, या तो यहाँ 3 3 रहे, चाहे जो भी रहे,
लेकिन अगर जब संख्या कोई रहेगी 1 2 3 रहेगी तो उसके लिए दूसरा तरीका है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, एक में लिखा रहे x प्लस वाई, एक में लिखा रहे x माइनस वाई, तो एक बार क्या कर देना है, इसको जोड़ के 2 से भाग कर देना है। जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा गाइस 16, अब बटे 2 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ये किसका मान होगा गाइस, ये x का मान होगा। कहीं पे दिया है x का मान 8, ऑप्शन नंबर बी लगाओ और आगे बढ़ो। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। अगर दूसरा भी चेक करना होगा कि y का मान गाइस अगर कहीं ऐसा दे दे कि x का मान अगर ये भी प्लस में दिया होता, 8 दिया होता, तो अब हम कौन सा लगाएंगे, ये लगाएं या ये लगाएं। इसको चेक करने के लिए हमको यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अभी एक तरीका और बता रहे हैं। ये तो पहला तरीका है जो शॉर्टकट का। इसमें क्या करेंगे यहाँ पे गाइस, अगर इसको इन दोनों का मान निकालना रहेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को घटाओ फिर 2 से भाग कर दो। तो यहाँ पे जैसे ही घटाएंगे तो आएगा 12 और भाग करेंगे तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा गाइस। तो ये फिर से हो गया। अब ये पहला तरीका था कि इसको अप्लाई करेंगे डायरेक्टली ऐसे ही। ये गाइस कक्षा 10 में ये नहीं बताया जाता है, ना ही कक्षा 10 के सिलेबस में ऐसा है सॉल्व करने के लिए। तो हम तुम लोग को बता रहे हैं कि ये जो कि क्या कहते हैं एसएससी में ये चीज़ अप्लाई होती है। वो लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से सवाल को 30 सेकंड 20 सेकंड 10 सेकंड में कर दें। अब एक तरीका और बता रहे हैं, वो भी एक एसएससी का बहुत रामबाण तरीका है। तो इसमें क्या करना है पता है, ये कह रहा भाई साहब इसको चेक करके बताइए, लेकिन इससे दोनों चीज़ चेक करना। इससे चेक करके ये बताइए कि जब इनका मान यहाँ पे रखते हैं तो किसके में ये बराबर दे देता है। यहाँ पे 20 रखेंगे तो पहले 20 हो गया, फिर उसके बाद -6 रखेंगे, -6 हो गया, बराबर 14 आ गया। ये गाइस एकदम सही है, ये वाला सही है। लेकिन दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। इसको रखो तो यहाँ पे ये आ जाएगा 20, जब माइनस रखेंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो ये 26 हो जाएगा। तो गाइस क्या ये 26 आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसको काट देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे जब रखेंगे तो -8 कितना हो जाएगा, -14। ये पहले ही वाला गलत कर दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, कितना होगा, जब 8 6 रखेंगे तो 14 हो जाएगा, इससे 14 बन जा रहा है। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे 8 में 6 घटाएंगे तो ये 2 बन जा रहा है। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन सही होगा। ये दूसरा तरीका था, इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। जब कभी भी ऐसा मान देगा तब पूछेगा इसका मान बताइए, तो यहाँ पे रख के चेक कर लेना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। तीसरा तरीका, एक तरीका और है, अब उसको बाद में करेंगे हम लोग, किसी सवाल में कर देंगे उसको। चलो आगे देखते हैं, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है। तो कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पे जब कभी भी कहेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए तो यहाँ पे हम सूत्र लिख सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसके बराबर लिखेंगे तो ये क्या होता है, θ/360 और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा θ/360 और फिर उसके बाद ये हो जाता है πr²। और यहाँ पे लिखेंगे इसका मान दिया है 90, बराबर का यहाँ बटे का लिख देंगे 360 और यहाँ पे इसका मान रख देंगे 22/7 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7 × 7, क्योंकि त्रिज्या का मान r का मान दे दिया है 7। तो जैसे इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 9 चौक 36 और इसको और काटेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। 7 से 7 कट जाएगा, 11 77, 77/2 कहीं पे है नहीं गाइस। अगर इसको भाग करोगे तो ये आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और फिर उसके बाद 2 8 16 दशमलव 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आंसर ये भी सही है 77/2। अगर कहीं किसी ऑप्शन में ये भाग नहीं करेगा तो यही दे देगा। तो ये हो गया गाइस, इसमें कोई और रामबाण नहीं है। आगे यहाँ पे एक चीज़ और आप कर सकते हैं, ये हमको बता दीजिएगा चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होगी, अगर ये पूछेगा तो सूत्र होगा यल बराबर θ/360 और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2πr। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट करना है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक दे दिया है। तो फिर उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है, माध्यिका बताइए। देखो गाइस अभी नीचे वाला हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी जो हम आप लोगों को करवा दिए थे वो सवाल में ये देख सकते हैं, यही चीज़ पूछा था, माध्यक पूछा था। अभी जो सवाल अभी आई थी वो माध्यक पूछा था और इसके बाद उसमें देखो हम ये सूत्र भी निकाल दिए। तो उसमें क्या करना रहेगा आगे बता रहे हैं आपको। ये देखो इसमें पूछा है ना माध्यक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो हम सूत्र बना लेते हैं। ये बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर जो बड़ा होगा उसको आगे रखें तो 3 यहाँ पे हो जाएगा माध्यक और फिर उसके बाद -2 माध्य। अगर हमसे ये पूछ रहा है तो इसको इधर भेजो, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुलक और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा -2 माध्य
और बराबर के यहाँ पे हो जाएगा 3 माध्यक। इस तरीके से इसको रखेंगे। तो माध्यक पूछा है, इसको नीचे भेज दो, तो यहाँ पे माध्यक बराबर हमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, माध्यक बराबर मिलेगा बहुलक, और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा माइनस नहीं प्लस का 2 माध्य, और फिर उसके बाद बटे में यहाँ पे हो जाएगा 3। रख लो। यहाँ पे बहुलक का मान कितना दिया है, तो यहाँ पे बहुलक का मान दिया है 35 माइनस नहीं प्लस 2, और माध्य का मान दे दिया है कितना 32, बटे का हो जाएगा 3। तो वो 35 प्लस का 2 दूना 4 और 3 दूना 6, और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3। अगर इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 9, और इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 9, बटे का हो जाएगा 3। तो 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9 33 है गाइस। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, माध्यक बराबर। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। तो अगर इसके सूत्र याद करे रहोगे तो मतलब क्या कहते हैं, टिक मार्कर डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है, तो आप भी कर पाओगे इसको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि कैप्सूल, बस इसके आगे नहीं है, इतने ही क्वेश्चन है गाइस। तो कह रहा है कैप्सूल संयोजन होता है, किस किस चीज़ का संयोजन होता है, कभी कभी आदमी नहीं समझ पाता है। तो हम आप लोग को बताते हैं, देखते हैं कि कैप्सूल किस किस चीज़ का संयोजन होता है। पहले कैप्सूल बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से ऐसे होता है कैप्सूल, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये ऐसे होता है। अगर यहाँ पे क्या करते हैं, कैप्सूल में ऐसे कुछ होता है इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो ये कुछ ऐसा होगा, और यहाँ पे अगर देखें तो ये कुछ ऐसा होगा गाइस। अगर देखें तो दोनों तरफ अर्धगोला लगा है, और ये एक ही बेलन लगा है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं एक बेलन और 2 अर्धगोले लगे हुए हैं, एक बेलन और एक अर्धगोला लगा है, और एक बेलन 2 गोला लगा है। तो गोला तो इसमें लगा ही नहीं है, और फिर उसके बाद बेलन लगा है, बेलन की बात करेंगे तो ये लगा है, और 2 शंकु इसमें लगा ही नहीं है। तो इसमें देखेंगे एक अर्धगोला है कि 2 अर्धगोला। कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो जाता है और उसको लगता है कि दोनों ऑप्शन एक दिया है। यहाँ पे ध्यान देना गाइस, पढ़ते वक्त यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि अच्छा नंबर आपको मिल जाए, और उसके बाद क्या कहते हैं अच्छा नंबर या फिर रैंक आ जाए, या फिर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट रैंक आ जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन को करना है। और उसके बाद क्या कहते हैं, अगर वीडियो अभी तक देख रहे होगे तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो एक कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर से मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के 20 क्वेश्चन, और उसके बाद अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।